12th क्लास के बाद नर्सिंग फील्ड में 3 कोर्स काफ़ी पॉपुलर है, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। अब इन तीनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है, किस में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और किसे करने के बाद ज़्यादा वेतन मिलेगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद हर कोई एक अच्छी खासी नौकरी करना चाहता है और वो तभी मिलेगा जब आपने एक अच्छा कोर्स किया होगा और आपको काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। तो इसीलिए इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से जानने के बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। एएनएम और जीएनएम का कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स होता है। चलिए एक एक करके पहले इन तीनों कोर्स के बारे में जान लेते हैं, फिर बाकी सवालों का बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एएनएम नर्सिंग की बात करेंगे। एएनएम नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करने के लिए 2 साल का ड्यूरेशन लगता है और जिसे 12 पास आर्ट्स और साइंस वाले दोनों कर सकते हैं। इस कोर्स में नर्सिंग से संबंधित सभी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसको करने के बाद बनने वाली नर्स को एएनएम नर्स कहते हैं, जो सिर्फ छोटे हॉस्पिटल और गांव के क्लिनिक हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। अब हम लोग जीएनएम के बारे में समझेंगे। जीएनएम का पूरा फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये 3 साल का कोर्स है। इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। जीएनएम को करने के लिए 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है, तभी कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। जीएनएम में एएनएम कोर्स से ज़्यादा सिलेबस होता है। जीएनएम में पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी ज़्यादा सिखाया जाता है और यही कारण होता है कि ज़्यादातर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जीएनएम नर्स ही देखने को मिलती है। उन्हें ये ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब हम लोग समझेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। एएनएम और जीएनएम में जो सभी कुछ पढ़ाया जाता है उससे भी ज़्यादा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस होता है। एएनएम कोर्स को हिंदी वाले भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों में सिलेबस इंग्लिश में ही होता है। अब जान लेते हैं कि आखिर इन तीनों की फीस कितनी होती है। जैसे एएनएम कोर्स इन तीनों में सबसे कम ड्यूरेशन का है, तो इसकी फीस भी कम होती है। जीएनएम की सबसे ज़्यादा और बीएससी नर्सिंग की सबसे ज़्यादा फीस लगती है। एएनएम का टोटल 2 साल का खर्च 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आता है। वहीं जीएनएम का 3 साल का खर्च 1.5 से 2 लाख के बीच में आता है और बीएससी नर्सिंग का 3 लाख से 4 लाख के बीच में खर्चा आ जाता है। अगर किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से इन कोर्स को करते हैं तो लगभग इतना ही खर्च आपका आएगा। अब हम लोग बात करेंगे इनके कार्यों की। कार्य तो लगभग इन तीनों के एक जैसे ही होते हैं। एएनएम कोर्स का मकसद सिर्फ नर्सिंग से संबंधित छोटे मोटे काम सिखाकर नर्स बनाना होता है, जिससे कि वह डॉक्टर की हेल्प कर सके और छोटा मोटा काम जो हॉस्पिटल में होते हैं उन्हें देख सके। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक नर्स के सभी काम सिखाए जाते हैं, जिससे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास रहकर नर्स का काम कर सके। हॉस्पिटल में मरीज की देखभाल से संबंधित सभी तरह के काम वे देख सके। एक तरह से देखा जाए तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को बड़े बड़े हॉस्पिटल में एएनएम से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है और वह इन तीनों के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। नर्स को कोई ना कोई नौकरी किसी न किसी हॉस्पिटल में मिल ही जाती है। वेतन की बात करें तो एएनएम को प्रति माह 10,000 से 12,000 रुपये
प्रति माह के लगभग मिल जाते हैं। वहीं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों की शुरुआत में 15,000 से 20,000 रुपये के लगभग तक की नौकरी मिल जाती है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से कोर्स करके नौकरी करना चाह रहे हैं तो एएनएम कोर्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन वही अगर आपके पास 3 से 4 साल का समय है तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के बाद आगे करियर में आपके लिए बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं। इसके बाद अगर सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उनमें भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वालों को प्राथमिकता दी जाती है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो कोर्स कीजिएगा और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कोर्स को कर रहे हैं या करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।